हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है संवाद लेखन। आइए समझते हैं संवाद लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर कुछ उदाहरण भी समझेंगे। शुरू करते हैं। संवाद के विषय में ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करना चाहिए। यानी हमें संवाद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जो बोल रहे हैं उनकी उम्र कितनी है, उसकी अवस्था कैसी है ना, और उसका पद क्या है। यदि कोई डेजिग्नेशन उसका है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अगला, संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए, यानी उसमें नाटकीयता ना हो, आर्टिफिशियलिटी ना हो। संवादों में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए हों, बात आगे बढ़ रही हो। पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए, ब्रैकेट्स में। कोष्ठक यानी ब्रैकेट। वार्तालाप विषय से संबंधित हो, यानी हटकर बात ना की जा रही हो, जो टॉपिक हो उसी से संबंधित बातचीत हो। भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखें और फ्लुएंसी होनी चाहिए। संवाद छोटे व सार गर्भित हों, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने चाहिए संवाद, और टू द पॉइंट बात कहनी चाहिए। संवाद ऐसे हों जो बनावटी ना लगें, यानी संवाद जीवन की वास्तविकता से जुड़े हों। यदि संवाद माता पिता, भाई बहन या प्रिय से हों तो उनमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनौपचारिकता होनी चाहिए, यानी संवादों में अपनापन झलकना चाहिए। यदि संवाद शिक्षक, ऑफिसर या किसी अपरिचित से हो तो उनमें औपचारिकता का निर्वाह होना चाहिए, तब अनौपचारिकता का निर्वाह नहीं होगा। यानी उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम किससे बात करें, किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं या अपने टीचर से बात कर रहे हैं या किसी बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हैं। वार्तालाप अवसर के अनुकूल होना चाहिए। संवादों में यथासंभव हंसी मजाक तथा कुशलक्षेम बातें भी लिखनी चाहिए। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, कक्षा में अनुशासन के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद। शिक्षक: सौरभ, तुम कक्षा में बातें क्यों कर रहे हो? सौरभ: गुरुजी, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, अकबर मुझसे कुछ पूछ रहा था, उसे वही बता रहा था। शिक्षक: उसे बात करना ही कहते हैं। जब कक्षा में पढ़ाया जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। सौरभ: पर मैं तो। शिक्षक: सौरभ, तुमने गलती की है, इस तरह बहस नहीं करते। यदि तुम कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पाठ समझ में नहीं आएगा और परीक्षा में तुम्हारे अच्छे अंक भी नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारा नाम अनुशासनहीन छात्रों की सूची में लिखा जाएगा। सौरभ: गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिक्षक: ठीक है, भविष्य में ऐसी गलती मत दोहराना। सौरभ: धन्यवाद गुरुजी, आज से मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा। शिक्षक: शाबाश। तो ये संवाद हो गया। आपने संवाद बहुत बड़ा नहीं लिखना है, एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए हो, बात आगे बढ़ती हुई हो, जैसा आपने इस उदाहरण में अभी देखा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच संवाद। छात्रों, कई बार निर्जीव वस्तुओं में भी संवाद आ जाता है, इसीलिए यहां मैंने ऐसा उदाहरण भी लिया है। चौक: नमस्कार दोस्त। ब्लैक बोर्ड: नमस्कार। चौक: क्या हाल है? ब्लैक बोर्ड: तुम बताओ। चौक: मैं थक गया हूं, आज हर अध्यापिका ने मेरा इस्तेमाल किया। ब्लैक बोर्ड: हाँ, मैंने देखा, जैसे तुम चलते चलते घिस गए हो, वैसे ही मैं भी रगड़ा गया और ज्यादा रगड़े जाने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है और मेरी चमक भी मिट गई है। चौक: तुम इतने काले क्यों हो? क्या तुम नहाते नहीं? ब्लैक बोर्ड:
मैं इतना काला इसलिए हूं ताकि मुझ पर जब भी लिखा जाए तो बच्चों को साफ साफ दिखाई दे। चौक, भाईजान तुम इतने निराश क्यों हो? ब्लैक बोर्ड, यार क्या बताऊं, कुछ अध्यापक मेरे बदले नया ब्लैक बोर्ड लाने की बात कर रहे थे। चौक, अच्छा यार, मेरी भी एक समस्या है। कल मेरा आखिरी दिन है क्योंकि मैं अब समाप्त होने वाला हूं। मेरा जीवन काल तो तुमसे बहुत छोटा है। ब्लैक बोर्ड, मेरी समस्या तो तुम्हारी समस्या से छोटी है। मित्र, चलो इस बात की तो संतुष्टि है कि बच्चे हमारी मदद से कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे उन्हें आनंद भी आता है। चौक, सही बात है मित्र, चलो अब आराम कर लें, अलविदा। ब्लैक बोर्ड, अलविदा दोस्त। अब यहाँ अगला उदाहरण देखें। वृक्ष और पथिक यानी यात्री के बीच संवाद। वृक्ष, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। क्या बात है, तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो। पथिक हैरानी से, यह कौन बोला? यह मेरे सिवाय और कौन है? वृक्ष, तुम जिसकी छाया में बैठे हुए हो उसी को नहीं पहचान पा रहे? मैं वृक्ष हूं। पथिक, अच्छा, वैसे तुम पूछ रहे थे कि मैं इतना थका हुआ क्यों लग रहा हूं? इसका कारण यह है कि मैं आज सुबह से चल चल कर यहां तक पहुंचा हूं। वृक्ष, यह लो मित्र, मेरे फल खाओ, तुम तरोताजा हो जाओगे। पथिक फल खाते हुए, धन्यवाद मित्र, ये फल तो बड़े स्वादिष्ट हैं। वृक्ष, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? पथिक, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं चलता हूं। वृक्ष, मित्र यह लो और फल, अपने मित्र को मेरी ओर से भेंट करना। पथिक, मित्र तुम कितने अच्छे हो, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। फिर भी हम मनुष्य स्वार्थी हैं और तुम्हारी कटाई के बारे में सोचते हैं। हमें माफ कर दो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। वृक्ष, शुभ यात्रा मित्र। तो छात्रों, ये तो थे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट्स जरूर दें, हमें इंतजार रहता है। अन्य पाठों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।